हालेलुया। आज की मेरे भक्ति में मैं आप लोगों को एक वचन सुनाता हूँ। शुरुआत में जब परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया था तो अदम और ईव को अ, उन्होंने सिर्फ एक ही आज्ञा दिया था कि आप आपके आपके सुंदर सा बगीचा में जिसमें मैं ईडन में मैंने आपको रखा है, आप आप इस पेड़ के फल जहाँ जिससे आपको बुद्धि मिलेगा, आपको पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है। द ट्री ऑफ नॉलेज, द फ्रूट ऑफ द ट्री ऑफ नॉलेज, ये नहीं खाना चाहिए। बगीचे के बीच में दो झाड़ था। एक बुद्धि का झाड़, द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड ईवल, सही अच्छाई और बुराई के बारे में, अच्छाई और बुराई के बारे में ज्ञान। तो अदम अभी उसका पूरे कहानी शैतान की वजह से शैतान ने ईव को कहा कि आप फल खाओ, और ईव ने अदम को फल दिया था। और इसके बाद परमेश्वर ने उनको श्राप दिया। और ये श्राप क्या था कि आप जिस जमीन से मैंने आपको बनाया था, जिस जमीन की जिस लाल जमीन से मैंने आपको अदम बनाया, आपको लाल भड़कता हुआ खून दिया, उसी जमीन पे आप काम करता रहेगा। आप पसीना पसीना से काम करता रहेगा आप, लेकिन आपको फल नहीं मिलेगा। मिलेगा तो काटा। You will till the soil by the sweat of your brow, but you will reap only thorns and thistles. अभी इस श्राप के दंड मिटाने के लिए मेरे यीशु मसीह ने जिस मट्टी से अदम को बनाया, उसी मट्टी के साथ उन्होंने मनुष्य की शरीर मरियम के कोख में लिया, और इस कांटों के श्राप, उसने कांटों की मुकुट अपने सिर पे लिया और सूली पे चढ़ा दिया था। इस कांटों की मुकुट, इस श्राप उसने उसके सिर पे लेके उसने सूली पे चढ़ा। लेकिन आपको अभी तक अगर आप वीडियो देखते रहा, हमारे सभी पाप, हमारे सभी काम, हमारे सभी पापों की प्रायश्चिताप उन्होंने सूली पे किया था। पूरा दंड मिटा चुका है, और उसको कफन में दफना के उस पे पाप की वजह से जो मृत्यु, पाप की दंड मृत्यु को पे विजेता प्राप्त करके वो जी उठे। अभी हम अगर इस संसार में हैं तो हम करते रहेंगे और पसीने निकलता रहेगा, काम हम करते रहेंगे, फल नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ कांटा मिलेगा। और इस कांटों का दंड आप इस जीवन में खुशी से जी सकते हैं, क्योंकि इस पापों का दंड और पापों का प्रायश्चित, पापों का कॉन्सिक्वेंसेस, पापों का जो पाप की वजह से जो बुराई हमें मिलता है, उस पे विजेता प्राप्त किया है मेरे यीशु मसीह ने। इस कांटों के मुकुट उनके सिर पे, इस श्राप के मुकुट, पसीना आएगा,
पाप होगा, जैसे मैंने आज मेरी भक्ति में मेरे पापों की प्रायश्चिताप किया और सभी यीशु मसीह की क्रूस पे मैंने उनको उनकी शरीर पे सौंप दिया। दर्द भरी आंखों से मैंने किया था। मैंने मेरे पाप को माना कि हे प्रभु, मैं कमज़ोर हूँ लेकिन आप शक्तिवान हैं। मैं कमज़ोर हूँ लेकिन आप शक्तिवान हैं। आपने मेरे पापों की प्रायश्चिताप किए। हे प्रभु, मुझे माफ़ कीजिए और मुझे शक्ति दे कि मैं फिर ना पाप में ना रहूं। तो मैं ये इस मेरे दर्द भरी मेरे बहन की दर्द भरी जीवन की जिस ये घर मुझे चाबी मिला था, मैंने अभी फुल्ली रिस्टोर्ड किया था। आप देखेंगे एक नाताल की समय पे अभी है, जब हम यीशु मसीह की इंतज़ार करते हैं। हम याद करते हैं कि जिस रेत से हमें बनाया उसी रेत से उन्होंने मरियम के कोख में शरीर लिया। इस केवल एक ही मकसद था, ताकि वो आए, जन्म ले, वो क्रूस पे जाके, ताकि उन्हें, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है, उन्हें हमारे साथ हमारे कमजोरी को मनुष्य के रूप में एहसास किया। हे प्रभु, मैं आपसे ये वरदान मांगता हूँ कि इस सुंदर सा घर आपके राजधानी की के लिए मैं मांगता हूँ। हे प्रभु, मैं ये मांगता हूँ कि यहाँ से आपकी रोशनी दूर दूर तक जाए। मैं जब आया और जब मैं देखा था कि सब जगह नाश और सर्वनाश है, और मैंने इसको ठीक करने में 1 साल लगा प्रभु, लेकिन आपकी वरदान से, आपकी आशीष से ये हो चुका है प्रभु। और मैं ये अभी इस भेंट को मैं आपको सौंप देता हूँ, ताकि आप इस्तेमाल कीजिए इस जगह को आपकी राजधानी, आपकी राज्य के लिए। हे प्रभु, इस वरदान दे कि हर अपवित्रता की से मुझे अलग कीजिए। इस जगह से जो भी अपवित्रता हुआ है, इसे हमें, और जो भी इसके बाद यहाँ आए, उसको हम अलग करते हैं प्रभु, और आपकी राज्य के लिए इस सुंदर सा जगह को हम आपको सौंपते हैं। हे प्रभु, आप अंतर्ज्ञानी हैं। आपसे कुछ नहीं छुपा है। आप हमारे भविष्य को हमारे वर्तमान काल को, भविष्य को देख के हमारे वर्तमान काल को आप कदम कदम हमारे साथ चलते हैं। तो हे प्रभु, मुझे ये वरदान दे, ताकि ये सुंदर सा जगह नष्ट मिला था मुझे, और मैं आपको वापस सौंप देता हूँ। केवल मेरे एक ही वरदान दीजिए कि इस बेथलेहम का कहानी, इस कहानी जो आपने मुझे मेरे दिल पे डाला था,
इस कहानी को सुनाने दे मुझे, ताकि लोग सुने और आपको पहचाने। मैं जब आया था प्रभु, तो इस दरवाज़ा से 3 महीना लगा आने के लिए, अंदर आने के लिए, नाश और सर्वनाश देखने के लिए। हे प्रभु, मैं इस दरवाज़ा को बंद करता हूँ अंदर से प्रभु, और केवल एक ही चाबी रखा हूँ मैं यहाँ प्रभु, जो आप जो सिर्फ एक ही चाबी रखा हूँ। जैसे आपका स्वर्ग की हमें आपने आपका पुत्र एक ही प्रभु, एक ही दरवाजा। You are the door, O Lord, from whom, within whom, one door and one key, Lord. The door, O Lord, is you, your Son, आप पिता और आपके पुत्र और पवित्र आत्मा, जो हमें चाबी देता है, हमें विश्वास देता है, हमें विश्वासी बनाते हैं। हे प्रभु, इस संदेश इस जगह से जाए आपकी रोशनी, ताकि मेरे प्यारे जमीन और मेरे प्यारे देश में हर घर में आपकी रोशनी हो। मैं आज शाम को दिया जलाऊंगा, ताकि आपके आने का मैं आशा रखता हूँ, और जब आप पहली बार आप हमारे बीच मनुष्य के रूप में मरियम के कोख में से आए। हे प्रभु, हम इंतजार करते हैं। इस सभी गंदगी और सर्वनाश को मैं आज जलाऊंगा, ताकि कोई अपवित्रता ना रहे। हे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि इस जगह, इस खरम, इस मिशन बेस जो आपने मुझे दिया था, मैं समाप्त कर पाता। I was able to complete it, O Lord. I have there, O Lord. मेरा बैग सब पैक है, Lord. हे प्रभु, ये 5 साल के लिए काफ़ी है। आप जहाँ मुझे लेना है आप लीजिए। मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपकी सेवक हूँ। आप मेरे प्रभु, आप मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। In Jesus' name, Amen.